सर पर टोपी लगा करके मुसलमानों के भीड़ में जाकर के हाथ ऐसे कर देंगे तो मुसलमान कहेंगे वाह 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 वाह, ये तो मेरा बहुत बड़ा मसीहा है। मैं विरोध करती हैं, सुनिए, तो क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्यों छोड़ू मैं? इस्लाम किसी के बाप की जागीर है क्या? तो आप इसका विरोध इस्लाम किसी के बाप की जागीर है क्या? मैं मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ और कब्रिस्तान में ही जाऊंगी। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि 6 साल की बच्ची को बच्ची बोलो, लड़की मत बोलो। मदीना मनव्वरा में एंटर कर जाइएगा, कब्रिस्तान में एंटर कर जाइएगा, जींस और टॉप में। मैं इस्लाम से नफरत नहीं करती हूँ। तो आप इस्लाम के खिलाफ इतना बुरा कैसे बोल सकती हैं? कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच कहने में क्या अपराध है, अपराध के तहत उसे कानून के तहत क्यों कर रहा है? उसे क्यों कर रहा है? तो यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसने? हर कोई यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? कोई एक मुसलमान जो इस्लाम समाज का भारत में ठेकेदार बनकर बैठा है, किसी एक का नाम लीजिए जो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। आप मेरे साथ रोड पर चल करके ये बात कह सकती हैं कि आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रही हैं? आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती हैं और आप यूसीसी की विरोध नहीं है क्या? आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रही है ना? बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं यूसीसी, एकदम नहीं कर रही है? नहीं कर रही हूँ। तो फिर आपको मुझे लगता है कि जाकर के समझाना चाहिए अवैसी को। जब आप रिफॉर्मेशन मुहिम में साथ ही नहीं दे सकती तो सवाल करने का भी हक आपके पास नहीं कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? मुसलमान तो ज्यादा बच्चे पैदा करते ही हैं, अल्लाह की देन है। पाकिस्तान के लोग कितने बेवकूफ हैं, कितने नाअकल हैं, कितने कुंजहन हैं। मैं इस तरीके से जाऊंगी पीओके लेने के लिए कि वहां की सरकार ही मुझे प्रोटेक्शन देगी। अरबी में रट लेना तोते की तरह अल कुरान को, ये कब हुआ? जब शेरवानी वाला, बिना मूछ के दाढ़ी वाला, टोपी रख करके दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला, हैदराबाद की गलियों में नाचने वाला, कांग्रेस ने तुम्हारे लिए पंचर की दुकान खुलवाई थी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वायरल कर दो। वो अब्दुल है, वो आपको काटेगा, वो आपको फ्रिज में रखेगा। अरे यही तो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 3 तलाक बैन करवाया, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि 6 साल की बच्ची का निकाह हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये पहली धर्म पत्नी होंगी, अर्धांगिनी होंगी, जो व्हाट्सएप नंबर इशू करवा करके अपने पति परमेश्वर को गाली सुनवा रही हैं कि मुसलमान तय कर ले कि वो संविधान मानेगा कि वो इस्लाम मानेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक ऐसी महिला के बारे में आज चर्चा करने जा रही हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे जो जय श्री राम का नारा लगाती हैं, मोदी को मुसलमानों का हितैषी बताती हैं, कट्टरपंथियों से बहस करती हैं और मौलानाओं के सामने इस्लाम की कुरीतियां डंके की चोट पर बताती हैं। वैसे तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मुझे करना पड़ता है इंटरव्यू में। शुरुआत में नाजिया इलाही खान, स्वागत है आपका। वैसे शुरुआत में अगर मैं आपकी तस्वीर ना दिखाती तो लोगों को लगता कि मैं किसी ऐसी लड़की का जिक्र कर रही हूं जिसके नाम में शर्मा लगा होगा, कश्यप लगा होगा, भारद्वाज लगा होगा, लेकिन हम नाजिया इलाही खान मैं इन्वर्टेड कॉमास में करूंगी, उनसे बात करेंगे। नाजिया जी, ये बिल्कुल फैक्ट है, 100% ये बात सच है कि मुस्लिमों के जो खासकर हितैषी बनते हैं, जो मौलाना हैं, उन्हें पता है इस्लाम में कितनी कुरीतियां हैं, वो उन कुरीतियों को जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को मुंह पर आप जवाब देती हैं। बहुत फतवे जारी हो गए होंगे अब तक। तो नहीं, एक भी फतवा नहीं आया है मेरे ऊपर, एक भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान में मुझे पता चला है कि 6 या 7 फतवे मेरे ऊपर जारी हुए हैं और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आया है कि अगर मैंने कभी पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखा तो यो सरतन से जुदा होगा मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग कितने बेवकूफ हैं, कितने नाअकल हैं, कितने कुंजहन हैं। क्या मैं पाकिस्तान जाऊंगी और बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी लीगल प्रोसेस के, क्या पाकिस्तान ने अपने बहू बेटियों की तरह मुझे समझा है कि तारों के नीचे से, सुरंगों के पीछे से, खिलाओं के नीचे से, स्लीपर सेल बनकर, हनी ट्रैप बन करके, जैसे भारत में वो अपनी बहू बेटियों को बेचते हैं और घुसाते हैं, उस तरीके से जाऊंगी? मैं इस तरीके से जाऊंगी पीओके लेने के लिए कि वहां की सरकार ही मुझे प्रोटेक्शन देगी और वहां की सरकार के ही सिक्योरिटी गार्ड्स गन लेकर के मेरे प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहेंगे। तो भारत में मेरे ऊपर फतवा जारी करने के लिए अभी कोई मुसलमान मर्द पैदा नहीं हुआ है, और जिस दिन होगा उस दिन भारत से लेकर के अरब तक का सफर मैं करवाऊंगी अपने खर्चे से। जवाब वहां देना पड़ेगा।
अच्छा, एक वक्त था नाजिया जब हम मुस्लिमों के लिए, मैंने प्रिंट मीडिया का क्योंकि वो दौर देखा है, कभी भी ये नहीं लिखा जाता था मुस्लिमों ने दंगे कर दिए। समुदाय विशेष की तरफ से ये समुदाय विशेष हम यूज करते थे जी। और आज जब हम खुले मंच से ऐसे बात करते हैं, जब नाजिया खुली चुनौती देती हैं, फतवों को जूती पर रखती हैं, तो लगता होगा ना कि वक्त बदला है। तो ये वक्त सिर्फ नाजिया के लिए ही बदला है या बाकी मुस्लिम लड़कियों के लिए भी बदल सकता है और बदलना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 11 साल से एक एनजीओ चला रही हूँ, मुस्लिम वुमेन रेसिस्टेंस कमेटी। उस एनजीओ में तकरीबन 50,000 से ऊपर मुसलमान महिलाएं काम कर रही हैं और वो गाहे बगाहे कैमरा के सामने आकर के इस्लाम में जो भी चीजें मुसलमान लड़कियों के विरोध में है, मुसलमान लड़कियों के लिए नंगा नाच है, उसके बारे में वो बात करती हैं, बिल्कुल करती हैं। पर वो किस कमेटी से आ रही हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन रिवील करना सही नहीं है, क्योंकि वो उनको कुरान पढ़ने की पूरी इजाजत अल्लाह तबारक ताला ने दी है और समझने की भी इजाजत अल्लाह तबारक ताला ने दी है। एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं कि कभी बूम लेकर के ना पब्लिक रिएक्शन मुस्लिम गलियों में कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि अजान जो 5 वक्त होता है उसकी मीनिंग क्या है, उनसे पूछिएगा कि कुलाउज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास की मीनिंग क्या है, उनसे पूछिएगा अत्तहियात की मीनिंग क्या है, उनसे पूछिएगा आयतल कुर्सी की मीनिंग क्या है, उससे पूछिएगा सूरह मरियम में क्या बताया गया है, उनसे पूछिएगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद की मीनिंग क्या है। बता ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। अरबी में रट लेना तोते की तरह अल कुरान को, ये कब हुआ? जब आप अपने मजहब की किताब को पढ़ करके समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुरान कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, जब आप उसी को नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? आप कैसे अल्लाह तबारक ताला के फॉलोअर है? आप कैसे सुन्नत रसूल के फॉलोअर है? यही तो बात खड़ी हो जाती है आकर के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदलना चाहिए, जज्बात बदलने चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म पर ख्याल रखना चाहिए, पर डिबेट होना चाहिए। देखिए ना, एक वक्त था जब शेरवानी वाला, बिना मूंछ के दाढ़ी वाला, टोपी रख करके दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला, हैदराबाद की गलियों में नाचने वाला, 1984 से लेकर के मुसलमानों को बेवकूफ बना करके ठरके आजम की फौज बना करके, जाहिले आजम की फौज बना करके अपना वोट बैंक बनाने वाला, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसा करके हैदराबाद में रखने वाला, क्या किया था? एक महिला थी जो अल कुरान पर बात किया करती थी और अल कुरान के मीनिंग बताया करती थी, तो उसकी साड़ी खोल करके मारा था उसकी ऑफिस में ही घुस करके। क्या अल कुरान, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू मरतहद, क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह तबारक ताला, क्या 25 पैगंबर जो अल्लाह के बहुत नजदीक, करीब और लाडले थे, क्या उन्होंने ये अनुमति वो शेरवानी वाले को दिया था क्या कि तुम जा करके किसी महिला की साड़ी खोल दो, उसको पीट दो, उसको नंगा कर दो? ये अनुमति दिया है क्या अल्लाह तबारक ताला ने? और अगर दिया है तो असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि वो आयत, वो सूरा, वो वर्सेस नंबर आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने अल कुरान में क्या पढ़ा है? लकुम दीन नकुम वलिय दीन। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। ये अल कुरान का तबसरा है, ये आयतों का तबसरा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की खुशबू बहुत मुतासर करती थी, उनको हिंद की खुशबू, उनको हिंद की हवाएं बहुत पसंद आती थी। तो जैसे ही हिंद की बात, हिंदुस्तान की बात आती है, कैसे अवैसी साहब आप हिंदुओं को काफिर बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं? शर्म आनी चाहिए। आप तो मुगल के फॉलोअर हो चुके हैं, आप तो अल्लाह के फॉलोअर बचे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान बेटियां आगे आ रही हैं और आगे आने की जरूरत है। कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानने की जरूरत है। जिस तरह अल कुरान ने कहा है कि इकरा में किसी भी तरीके की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अपने लीगल हक, अपने संवैधानिक हक, अपने जात के हक के लिए, अपने इस्लामिक हक के लिए और अपनी इंसानी हक के लिए मुस्लिम बेटियों को शिक्षित होने की जरूरत है और अल कुरान बामायने पढ़ने की जरूरत है। जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए, हमारी भी मुसलमान बेटियां कभी मरियम नजर आएंगी, कभी बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नजर आएंगी, कभी बीबी आयशा नजर आएंगी और कभी तो बीबी सफिया भी नजर आ जाएंगी।
ओवैसी का आपने जिक्र किया, उनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ा गौर से देख रही थी। माथे पर बिंदी है, एकदम पूरा ट्रेडिशनल आपका अवतार है, हाथ में रुद्राक्ष आपने पहना हुआ है। ये जो आप कदम कदम पर चैलेंज कर रही हैं मौलानाओं को, ये मैं अगर आम लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे घर में अगर माँ बाप की बात ना माने तो बिगड़ गया है बच्चा, स्कूल में टीचर की बात ना माने तो बिगड़ गया है, और इस दौर में आते आते बागी हम एक वर्ड कहना शुरू कर देते हैं। ये बगावत, मैं तो इस्लाम से इसे बगावत इसलिए कहूंगी क्योंकि कुछ मौलाना ऐसा सोचते होंगे कि यार ये बागी हो गई है, हमारी पोल खोलती रहती है। ये बगावत के सुर कब से अख्तियार किया आपने? कुछ हुआ ऐसा, कुछ महसूस हुआ, या बचपन से नाजिया को लगा यार इतनी कुरीतियां, मैं तो आवाज उठाऊंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं मुसलमान के या इस्लाम के बगावत में बिल्कुल खड़ी नहीं हुई हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मुसलमान युवाओं के मुस्तकबिल को ब्राइट और शाइन करने की कोशिश कर रही हूं। मैं तो मुसलमान बेटियों को बनने से मतलब रोक रही हूं। मुझे लगता है कि मेरी मुसलमान बेटियों में इतनी तहजीब, इतना लिहाज होता है कि वो नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, नहीं बनना चाहती हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कह दिया इस्लाम के खिलाफ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि 6 साल की बच्ची को बच्ची बोलो, लड़की मत बोलो, क्योंकि 6 साल की बच्ची बच्ची ही होती है, लड़की नहीं होती है, ना शरीर से, ना मानसिकता से, ना बिहेवियर से, ना एटीट्यूड से। अच्छा, मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला कि लुंगी के अंदर पहनना चाहिए तभी नमाज होगी, नहीं तो नमाज नहीं होगी। मैंने मुसलमान मर्दों को क्या बोला है कि शिक्षित हो जाओ। कांग्रेस ने तुम्हारे लिए पंचर की दुकान खुलवाई थी, रेड़ियां खुलवाई थी, मदरसे खुलवाए हैं, मजार खुलवाया है, पर मजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था, ऐसा ठरकी था। और बाबर के इतिहास को अगर सही से खोल दिया जाए तो LGBTQ की तो बहुत पुख्ता और सही मिसाल है वो बाबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो अपने युवाओं को रिफॉर्म करने की एक मुहिम छेड़ी है, मैंने तो अपनी मुसलमान बेटियों को शिक्षित करने की एक मुहिम छेड़ी है, मैंने तो अपनी मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात करने की एक मुहिम छेड़ी है। यहाँ पर जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं जो आपके स्टूडियो में भी काम करती हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके कोख से जन्म हुई हुई 6 साल की बच्ची की शादी वो 52 साल के बुजुर्ग आदमी से करने को तैयार है? डायरेक्ट सवाल है मेरा मुसलमान बेटियों से। क्या जो मुसलमान पिता हैं वो अपनी बेटी को तलाकशुदा देखने को तैयार है? क्या जो मुसलमान भाई हैं, क्या वो अपनी बहन को चौथी बीवी बनाने को तैयार हैं किसी की? क्या जो मुसलमान मामा, चाचा, नाना, खालू, फूफा है, क्या वो अपनी मुसलमान बेटी को, अपनी भांजी को, अपनी भतीजी को निकाह मसियार के नाम पर यात्री निकाह में, क्या निकाह में देने को तैयार है? चंद लम्हों के लिए या चंद रातों के लिए? क्या कोई भी मुसलमान पिता अपनी बेटी को निकाह मुत्ता में, निकाह में देने को तैयार है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम? मैं तो पूछ रही हूं, अगर तैयार है तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जब 2015 में 3 तलाक के लिए मैंने पिटीशन दायर किया था, जो 1984 से अटका हुआ था सर्वोच्च न्यायपालिका में, 2017 में ऐतिहासिक जजमेंट आया, मेरे ऊपर काफी टॉर्चर किया गया, मेरी गाड़ियां तोड़ी गई, उसके बाद फिर काफी जमाने के बाद एसिड अटैक किया गया, मेरा गैंगरेप करने की कोशिश की गई, मेरे दुपट्टे को खींचा गया, मुझे बहुत बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन मैं उस पिता से पूछना चाहती हूं जिसकी बेटियां गोद में बच्चा लेकर के तलाकशुदा होकर के मायके में आकर रह जाती है पूरी जिंदगी, और कोई मुसलमान मर्द इतना बड़ा कलेजा नहीं रखता है कि वो उसको बच्चे के साथ एक्सेप्ट कर ले और पूरी मान मर्यादा और इज्जत के साथ एक्सेप्ट कर ले। मैं पूछना चाहती हूं कि सूरह अल अहज़ब में क्यों अडॉप्टेशन, गोद लेना गुनाह बोला गया है? सूरह अल अहज़ब
क्या सूरह अल अहज़ब इस बात की गवाही चीख चीख कर नहीं दे रहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही गोद लिए हुए बेटे हजरत जैद की बीवी से निकाह पढ़ा था? क्या इस बात में कोई झूठ है? और अगर झूठ है तो मैं सामने खड़ी हूं। कन्फ्रंटेशन यहां करें या न्यायपालिका में करें या किसी मदरसे में करें या अरब के मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में करें, मैं कुरान हाथ में नहीं लूंगी, लेकिन आयतें ऐसे पढ़ूंगी कि कारी मौलवी मुअज्जिन वो भी शर्मा जाएगा। और कई बार जब भी मैंने 4 लाइनें अरबी में बोली हैं, बहुत सारे रशीदी साहब है और तौकीर साहब है जो फुस हो गए, क्विट कर दिया, क्योंकि अरबी उनको समझ में नहीं आती है। नाजिया, जितना ब्लंटली आप बोलती हैं, जितना बोल्डली आप अपनी बातों को रखती हैं, मुझे जहां तक ऐसी उम्मीद है कि हिंदू लड़के, हिंदू लड़कियां, मुस्लिम बेटियां तो आपको पसंद करती होंगी, लेकिन मुस्लिम लड़के आपको पसंद नहीं करते होंगे। कभी तो विरोध देखा होगा, कभी तो अपने लिए ट्रोलिंग देखी होगी ना? हाँ हाँ, बहुत ट्रोलिंग होती है, बहुत ट्रोलिंग होती है। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, सच में। मतलब मेरी शक्ल की बुराई लड़के बहुत करते हैं, मेरे फिगर की बुराई। ये तो सबसे इजी है, हाँ, कैरेक्टर भी असैसिनेट करते होंगे, तो सबसे इजी है। मैं उसको बहुत एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि मेरे फिगर की बुराई बहुत करते हैं, मेरी शक्ल की बुराई बहुत करते हैं, क्योंकि मेरा 13 साल का बेटा है और 15 अप्रैल को वो 13 अब कंप्लीट किया बताइए, है। 13 साल का बेटा और ये शक्ल, और बुराई कर रहे हैं। अभी वो 14 में चला गया है। तो वो लोग कहते हैं, मतलब मुझे मेरे फादर के साथ जोड़ देते हैं, मुझे मेरे बेटे के साथ अश्लीलता वाली बात के लिए जोड़ देते हैं। पर जब भी मैं उनको कहती हूं कि कोई सबूत दे दो, कोई प्रूफ दे दो, तो मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। मुझे लगता है कि ना, बैड टीआरपी इज ऑल्सो अ गुड टीआरपी। कभी कभी ना क्या होता है कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हम उतने हाईलाइट नहीं होते। पर एक बैड टीआरपी जो होता है वो हमें देश दुनिया में बड़ा हाईलाइट कर देता है। तो मैं बोलती हूं कि अगर तुमने मेरे पिता के साथ मुझे बेड पर देखा है, दिखा दो, फोटो वोटो दे दो, या किसी लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल करके बाइक पर घूमते देखा है, या गाड़ी के अंदर कुछ अश्लीलता करते हुए देखा है, या किसी पब डिस्को क्लब में कमर हिलाते देखा है, प्लीज उसको वायरल करो। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, वायरल कर दो। मैं चाहती हूं कि वायरल करो, मुझे भी मजा आएगा। लोग मेरा एक अलग चेहरा देखेंगे, ओ माय गॉड, नाजिया इलाही खान माइक्रो मिनी में नाच रही है। अब वायरल किया भी किया। क्लास 12 में मैं 88% से पास हुई थी, मैं बहुत खुश थी, और मैंने एक रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और मैं उसमें डांस कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। क्लास 12 में क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से 6 साल की बच्ची होती नहीं है, वो लड़की हो जाती है, नौजवान लड़की हो जाती है। तो उनको लगा कि क्लास 12 में तो ये बुढ़िया हो चुकी है, इसका तो बुढ़ापा आ चुका है, ये कैसे फ्रॉक पहन सकती है। पर मेरी कम्युनिटी, मेरे घर में, मेरा जिस हिसाब से बहुत एडुकेटेड घर है, बहुत लिबरल घर है, बहुत मॉडर्न घर है, वहां पर क्लास 12 की बच्ची को बच्ची कहा जाता है, और मैं उसको एंजॉय कर रही थी। उस वीडियो को मेरी ही किसी पुरानी फ्रेंड ने, जो मुस्लिम थी, उसने वायरल करवाया, और ऐसा वैसा वायरल नहीं करवाया, मतलब देश दुनिया में वायरल करवाया। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी मैं कि देखो, मैं क्लास 12 में ऐसी थी। और जब कर्तव्य की बात आई, जब देश की जिम्मेदारी की बात आई, जब देश के प्रति खुद को समर्पित करने की बात आई, तो मैं ऐसी हो गई। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी टीआरपी थी। मुझे बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं लगता है, क्योंकि जब हम उर्दू या अरबी में खुदा लिखते हैं ना, तो एक नुक्ता ऊपर होता है तो वो खुदा हो जाता है, और एक नुक्ता नीचे होता है तो वो जुदा हो जाता है। तो एक नाजिया है, अल्लाह रूह निकाले या मुसलमान बंदा निकाल दे, बस रेप मत करना। और अगर छोड़ देगा कोई मुसलमान मुझे रेप करके, तो फिर मैं उसके पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगी। नाजिया, एक अलग तरीके की जंग हमारे देश में इस वक्त लड़ी जा रही है, और मैं बात कर रही हूँ लव जिहाद की। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ज्यादातर फीडबैक ये मिलता है कि यार, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, सबको एक तराजू में मत तोलो। एक तो मैं आपकी इस पर राय चाहूंगी कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर नेहा, श्रद्धा, अंकिता, ये वाले केस हम क्यों सुनते हैं? और दूसरी बात, अभी अगर मैं गलत नहीं हूं, उड़ीसा से एक पूर्व आईएएस ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि आपके मेरठ में मेरी लड़की किसी अब्दुल रहमान के साथ रह रही है और मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। चाहे इलिटरेट परिवार हो या लिटरेट परिवार हो, सोचिए आईएएस अधिकारी का वो घर रहा है, और वहां की लड़की भी अगर ऐसे किसी के जाल में फंस रही है, और उसके पिता उसे खुद लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? यूपी में तो हम ये कानून देख रहे हैं, पूरे देश में कैसे देखें, कब देखें, कैसे इस पर काम होगा? एक सवाल इसी में ऐड करूंगी
हिंदू लड़कियों को कौन समझाएगा? प्यार करो तो देख के करो, ये कॉन्सेप्ट आता है कि अरे हम अपनी ही लड़कियों को नहीं रोक पा रहे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। देखिए, हमने अभी हालिया में हमास और फिलिस्तीन को देखा था कि उन्होंने इजराइल की बहु बेटियों के को निर्वस्त्र किया था नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे पर। अब मैं आपको बता दूं कि हम अल्लाह अकबर तब बोलते हैं जब हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं, ठीक है, नमाज की शुरुआत करते हैं। तहलीमा अरबिक वर्ड है, समझ में नहीं आएगा। नमाज की शुरुआत करते हैं, नमाज का तहलीमा बांधते हैं, तब हम अल्लाह अकबर बोलते हैं। संदेश खाली में चुन चुन करके हिंदू बहु बेटियों को निर्वस्त्र किया गया। 1989 से 1991 तक चुन चुन करके कश्मीरी पंडित की बेटियों को निर्वस्त्र किया गया और उनको लश्कर तैयबा के जिहादी जंगजू और आतंकियों के, मुसलमानों के बिस्तर पर डाला गया। बाप के सामने बेटी का बलात्कार करवाया गया और जिंदा दफनाया भी गया। तो जिहाद इज अ पार्ट, gang rape, molestation, these all things, this all vulgarity, this all crime is a part of jihad. सबसे पहला जवाब मैंने आपको दे दिया। अब आती है बात कि मॉडर्न जजिया में भी काफिर की महिलाएं और बेटियां आती हैं। मॉडर्न जजिया में भी अगर तलवार की नोक पर कोई सनातनी, कोई यहूदी, कोई क्रिश्चियन अगर सलवार नहीं पहन रहा है और तलवार की नोक पर कोई सनातनी, कोई यहूदी, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख अगर सलवार नहीं उतार रही है, तो मॉडर्न जजिया के तहत पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी तो मुसलमानों को देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में आपके घर की बहू बेटियों को भी देना पड़ेगा। अब देखिए, बापूजी ने एक बात कही थी, बड़ी इज्जत करती हूं मैं बापूजी की, क्योंकि उनको मुसलमानों से बड़ी हमदर्दी थी, बड़ी मोहब्बत थी। बापूजी इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने भारत के 82.7% सनातनियों को ना अपनी ताकत समझी और ना ही कभी भारत देश की ताकत समझी, लेकिन आजादी के वक्त 7 करोड़ मुसलमानों पर बड़ी दया दृष्टि थी, उनको बड़ी दया दृष्टि थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना। अब उसको मुसलमानों ने कैसे लिया कि अगर मैं तुम्हारे घर की एक बेटी उठा रहा हूं सनातनियों, तो बहू अपने आप मेरे गोद में लाके डाल देना, ऐसे लिया मुसलमानों ने। अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आती हूं कि कैसे समझाएं सनातनी बेटियों को। तो समझाने की जरूरत माओं को है, पिता को है। आज मुसलमान आप 10 लाख लड़की से मिलिएगा, शायद आपको 10 लाख में 10 ऐसी लड़की मिलेगी जो जाकर के किसी इंटर रिलीजन से शादी करती है, लेकिन मात्र 30 हिंदू लड़की से आप मिलिए जिसमें 22 का बॉयफ्रेंड शब्बीर, शकील, इस्लाम, मोहम्मद होगा, अब्दुल होगा। क्यों? क्योंकि अपनी सभ्यता को बुरा लग सकता है, माएं अपनी बच्चियों को समझा नहीं पा रही हैं। अपने श्रीमद् भगवत गीता को माएं अपनी बच्चियों को सही से पढ़ा नहीं पा रही हैं। अपने रामायणा और महाभारता को माएं, हिंदू माएं अपनी बच्चियों को सही से बुझा नहीं पा रही हैं। माएं अपनी बेटियों के हाथ में बहिश्ती जेवर, अपनी हिंदू बेटियों के हाथ में बहिश्ती जेवर, सही अल बुखारी, हदीस और अल कुरान मायने के साथ उनके हाथ में पकड़ा नहीं रही हैं कि इसको भी पढ़ लो और उसके बाद किसी अब्दुल या किसी शब्बीर को पसंद करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सनातनी बहनें, बेटियां अगर एक बार बहिश्ती जेवर और सही अल बुखारी की हदीस पढ़ लेती हैं, तो शब्बीर उनको बड़ा खूनखार नजर आएगा, बहुत दूर से ही नजर आने लगेगा। तो मैं ये ब्लेम या मैं इस पर टिप्पणियां बच्चियों पे नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। क्योंकि अभी के जनरेशन में होता क्या है, या साक्षी के वक्त में या कामदोनी के वक्त में या नेहा के वक्त में, बहुत दूर अगर हम चले जाते हैं, 10 साल पहले अगर हम चले जाते हैं, तो लड़कों में, मुसलमान लड़कों में एक चीज बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, वो अवेलेबल रहते हैं। सनातनी लड़कों में क्या होता है कि वो जब बड़े होते हैं, स्कूल जाओ,
उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लो। उसके बाद फिर क्या होता है, अरे अब तो शादी कर लो। उसके बाद क्या होता है, सनातनी घर में एक बच्चा पैदा कर लो या 2 कर लो। अरे घर ले लिया, अब तो गाड़ी ले लो। उसके बाद होता है, देखो पापा जी का बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, तुम उसमें बैठा करो, या पापा जी अब बैठ रहे हैं घर में, तुम ज्यादा काम करो। अरे बीवी के साथ बहुत खुश हो, एक काम करो, इंडिया से बाहर शिफ्ट होकर के वहां अपनी जिंदगी एंजॉय करो। मुसलमान लड़का, बेबी आइसक्रीम खाने का मन है, रात का 12 बज रहा है, हाँ बेबी आ रहा हूं ना। बेबी मुझे मजार जाना है, हाँ बेबी आ रहा हूं ना। बेबी शॉपिंग करना है, हाँ बेबी आ रहा हूं ना। तो वो अवेलेबल होते हैं, और सनातनी बेटियों को ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है कि मेरा बेबी तो मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल है। भाई वो बेबी नहीं है, वो अब्दुल है, वो आपको काटेगा, वो आपको फ्रिज में रखेगा। आपको फ्रिज में रहना है। नाजिया, हर अब्दुल काटेगा? प्राय तो ज्यादातर नाम तो वही आ रहा है, गूगल उठा करके डेटा देखिए, 82.7% मुसलमान ही बलात्कारी हैं। कभी चलिए ना आप दिल्ली के जेलों में मेरे साथ चलिए, पश्चिम बंगाल के जेलों में मेरे साथ चलिए, महाराष्ट्र के जेलों में मेरे साथ चलिए, अच्छा चलिए बिहार के जेलों में आपके मेरे साथ चलिए। चलिए मिलवाती हूँ आपको बलात्कारियों से, चलिए मिलवाती हूँ जो लोग मॉलेस्टेशन करते हैं, चलिए मिलवाती हूँ जो लोग गालियां देते हैं सबसे ज्यादा। आपको पता है मुसलमान मर्द 3 औजार लेकर घूमते हैं। कौन से 3 औजार? एक अपने पैंट, एक अपने जुबान पे जो गाली गलौज करते हैं, और एक जस्टिफिकेशन के लिए इस्लाम। रेप करेंगे, इस्लाम के नाम पर सनातन हिंदुओं का किया है, जन्नत मिलेगा, जिहाद था, 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। किसी का गला रेत दिया, अरे मैंने तो जिहाद के नाम पे किया क्योंकि वो हिंदू था ना। किसी औरत को गाली गलौज कर दिया, अरे वो मुसलमान के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी तो इसलिए कर दी मैंने उसकी। वो तो इस्लाम के लिए मैंने किया, इस्लाम को बचाने के लिए किया। इस्लाम इतना सस्ता है, इतना कमजोर है क्या? अब देखिए, मैं ये डिफरेंस करना चाह रही थी, जब आप ये सारी बातें रख रही थी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मैं बहुत पॉजिटिवली इस चीज को सुन रही थी। कार्तिक भी मैंने मुस्कुराते हुए देखे, शबनम के चेहरे पर एक शिकन थी, जैसे कि वो इत्तेफाक नहीं रखती इस बात से। शबनम? जी नाजिया जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और आप भी खुद अपने आप को एक मुस्लिम कहती हैं, तो मुस्लिम होने के नाते अगर आपको इस्लाम से इतनी दिक्कत है, आप इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज रखती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्लाम धर्म सबसे मतलब शांति रखने वाला, किसी को न मार काट करने वाला एक ऐसा धर्म है। पहली बात तो ये मेरे हिसाब से, आपका हिसाब अलग है, लेकिन अगर आपको इतनी ही इस्लाम से दिक्कत है तो आप नाजिया शर्मा क्यों नहीं हो जाती, क्यों इस्लाम को त्याग नहीं देती? अगर आप इस्लाम के खिलाफ इतना जहर उगलती हैं, या फिर यूं कहें कि इस्लाम आपको एक रत्ती भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, जैसा कि आप अपने स्टेटमेंट में ये चीजें कह चुकी हैं कि अगर मेरा भी भाई है, अगर वो बाहर निकलता है तो जैसे वो मेरी इज्जत करता है और वैसे ही वो बाहर और भी लड़कियों की इज्जत करता है। इस तरीके की परवरिश मेरे घर में दी गई है और दी जा रही है। मेरे इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं, वहां पर भी कोई ऐसा शरिया लागू नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुरान नमाज भी पढ़ते हैं, हमारे घर के लड़के हैं वो भी इज्जत के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो आपको इस्लाम से इतनी दिक्कत है, मेरा सवाल यही है, तो आप इस्लाम त्याग क्यों नहीं देती? आपने अपना नाम शबनम बताया ना जी, जरा यहाँ से निकल करके इमाम बुखारी से मिलने चले, जो आपने जीन्स और टॉप पहना है और ऊपर नेट है। नहीं, मैं मिली हूँ इमाम नहीं, बुखारी इसी से, कपड़े में मिली हूँ। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इसी कपड़े में मिलते हैं, चलिए जी बिल्कुल, चले। जी बिल्कुल, पक्का? जी बिल्कुल, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको? कुछ नहीं कहेंगे। श्योर हैं आप? श्योर हूँ मैं इस चीज से। आपकी इस बाइट को मैं इमाम बुखारी को भेजूंगी। बिल्कुल भेजिए। देवबंद में भी आप चल लीजिएगा, हर चीज का जमायतुल उलमा में चल लीजिएगा। नहीं, मैं इसका जवाब देती हूँ ना आपको। जमायतुल उलमा में चल लीजिएगा। नहीं, मैं इसका भी जवाब मस्जिद के अंदर एंटर कर जाइएगा। नहीं नाजिया जी, मैं इसका भी मस्जिद जवाब के अंदर एंटर कर जाइएगा, जीन्स और टॉप में। सिर्फ इस्लाम मजार में एंटर कर जाइएगा, मक्का मुअज्जमा में एंटर कर जाइएगा, मदीना मुनव्वरा में एंटर कर जाइएगा, कब्रिस्तान में एंटर कर जाइएगा जीन्स और टॉप में। सुनिए, देखिए मैं इस्लाम से नफरत नहीं करती हूँ। तो आप इस्लाम के खिलाफ इतना बुरा कैसे बोल खिलाफ सकती हैं? कहाँ कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच कहने में क्या आपत्ति है? ये तो सच्चाई हमारा है, अल कुरान क्योंकि कह रहा है, मैं प्रॉफिट इस्लाम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो कह रहे करने हैं कि सच पर टिके रहना चाहिए, सच कहना चाहिए। इस्लाम सच से ही चलता है। शायद आपने उन किताबों को नहीं पढ़ा, या फिर जो पढ़ा है उसका ज्ञान चलिए अधूरा आप लिया मुझे एक सूरत बता दीजिए जहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी श्रद्धा की बोटियां करे तो उसको छुपा देना है। बिल्कुल नहीं लिखा गया। अपराध है, अपराध के तहत उसे कानून के तो तहत आफ्ताबी क्यों कर रहा है? आफ्ताबी क्यों कर रहा है? बोल सकती हैं। नासिर खान ही क्यों कर रहा है बलात्कार? आफ्ताबी क्यों कर रहा है? फैजान ही क्यों कर रहा है? फैजल ही क्यों कर रहा है? किसी धर्म से
नहीं तोल सकती है। अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसे लॉ के अकॉर्डिंग उसे सजा मिल रही है। आप क्यों? ये नहीं कह सकती ओ कि भाई साहब, एक मिनट, आप इस्लाम बहुत अच्छे से मानती हैं, आप जी। इस्लाम की बहुत परहेजगार हैं, जी। रसूल की फॉलोअर हैं, तो हाँ, मैं- पनिशमेंट संविधान के हिसाब से क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे नहीं, यहाँ आप to the point जवाब यहाँ दीजिएगा। शरिया कानून लागू नहीं है, जो कि हम शरिया के अकॉर्डिंग किसी चीज को वो करेंगे कि ओके, तो यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसने, हर कोई यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। कौन सिर्फ कौन नहीं कर रहा मुसलमानों को ही है? टारगेट कोई किया है। एक मुसलमान जो इस्लाम समाज का भारत में ठेकेदार बनकर बैठा है, किसी एक का नाम लीजिए जो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। मैं हूँ, मैं किसी- किसी का अरे विरोध नहीं आप- कर रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, आप ओ, सिर्फ ओ, कुछ लोग ना- एक कुछ मिनट लोग राजनीति शबनम, के लिए एक भी मिनट कुछ करते शबनम, हैं। सुनिए। आप मेरे साथ रोड पर चल करके ये बात कह सकती हैं कि आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रही हैं? कुछ लोग आप राजनीति अभी के कैमरा लिए पे कुछ कहिए, करते हैं। आप अभी कैमरा पे कहिए कि आप शबनम मुसलमान सुन्नत रसूल की फॉलोअर, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानती हैं, उनको फॉलो करती हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हैं, और आप यूसीसी की विरोध नहीं है। नहीं, मैं यूसीसी का विरोध करती नहीं हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि ये यूसीसी सिर्फ में राजनीति के लिए किया जा रहा है। आप नहीं कर रही है इस्लाम का विरोध ना, आप करता नहीं है, कर रही हैं अरे शबनम। अगर तो ये शबनम, राजनीति आप के लिए यूसीसी भी का होता है। आप देखिए, जलेबी मत पकाइए, मुझे जलेबी नहीं पसंद है। आप नहीं, भी- नहीं, मैं सीधी बात करती हूँ, आप सटीक और यूसीसी मेरे का कड़क विरोध जवाब नहीं भी कर रही सकते हैं हैं। क्या? आप यूसीसी का विरोध नहीं कर रही हैं ना? बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं यूसीसी, एकदम नहीं कर रही हैं? नहीं कर रही हूँ। तो फिर आपको, मुझे लगता है कि जाकर के समझाना चाहिए अवैसी को। मैं तो सीधे साफ अच्छा चलिए, अवैसी छोड़िए, वो तो राजनीतिक- पॉलिटिकल नेता है, नहीं, वो नहीं, तो पॉलिटिकल राजनीतिक- नेता है, मदनी को समझा दीजिए ना। माहौल ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जो है लाइट करूंगा। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल लूंगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है आप दोनों की बहस देख के। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस क्या वाकई में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी? माफ़ी चाहूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मोर देन 50 इयर्स हमारे देश पर राज कर चुकी है। 55 साल 55 साल, मोर देन 50 इयर्स मैंने कहा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, मैंने अभी भी कहा कि 5 मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर भी लाए। उसके बाद फिर 1950 उठा लीजिए, तो उसमें एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 25 नेहरू साहब लेकर के आए थे, जिसमें कन्वर्शन को मान्यता दी गई। अब क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि किसका कन्वर्शन सबसे ज्यादा हुआ? क्या कोई मुसलमान हिंदू बना? नहीं, हिंदू को मुसलमान बनाया गया। उसके बाद फिर 1950 में ही 2 आर्टिकल और आए, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30, जिसमें आपके हिंदू मंदिरों की पूरी बागडोर और पूरा पावर नेहरू साहब ने अपने हाथ में ले लिया। पर उसी के बगल में पॉकेट में चल रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद, दारुल उलूम, और ऐसे अनेक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे। पर मस्जिदें 3 लाख से ऊपर चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका बागडोर या उसका पावर अपने हाथ में नहीं लिया। अगर वाकई में कांग्रेस मुसलमानों के हित में काम की है 55 साल या 53 साल, तो आज मुसलमानों को यह एहसास क्यों हो रहा है कि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी कोई मान्यता ही नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है? मतलब 55 साल में क्या वाकई में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 10 साल में मुसलमानों को याद आने लगा? कल मैं सीपी के रोड पर थी और वहां पर मेरा पब्लिक इंटरव्यू चल रहा था। एक मुसलमान मेरे सामने आया और उसने कहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी बिल्कुल फेल है। मैंने कहा, भाई साहब आप कितना पढ़े हुए हैं? तो कहा 10 क्लास। मैंने 10 पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि क्या करना क्या चाहते हैं, क्या नौकरी चाहिए आपको, आप बताइए। तो कह रहा है टीचर की नौकरी मिल जाए मुझे। मैंने कहा 10 में टीचर की नौकरी कैसे मिल सकती है? तो कह रहा है कि अरे सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मुसलमानों की अपेक्षा कुछ ऐसी है कि पंचर वाले मुसलमानों को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया जाए, पंचर वाले रेड़ी वाले मुसलमानों को उठा करके, जो अंगूठा छाप हैं, जो जाहिले आजम को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं, इनको उठा करके बंगाल की बात कर रही हैं आप? बना दिया जाए। बंगाल की बात कर रही मैं हैं? तो पूरे देश की बात नहीं, जैसे 24,000 भर्तियां वहां रद्द कर दी गई, जिन्होंने टीईटी भी पास नहीं की थी उनका भी सिलेक्शन करवा दिया गया, अब सोचिए जिनके ममता नंबर बनर्जी नहीं थे, फड़फड़ा रही जिनके हैं। मेरिट नहीं थी। अब उनमें तो सारे समाज के लोग होंगे ना, जरूरी थोड़े उसमें मुस्लिम ही मुस्लिम होंगे, उसमें उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। देखिए, मैं हमेशा सत्य और तथ्य के आधार पर बात करती हूँ, बेशक उसमें हिंदू भी हैं, तो बेशक है। सत्य और तथ्य की अगर बात है, तो अगर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया है, सिर्फ उनके उत्थान की बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं गलती तो मुसलमान की भी है। नहीं, वो उस पार्टी के पीछे लगातार 55-60 साल क्यों गया, जब उसे उसके समाज का विकास नहीं दिखाई दिया?
नहीं, उसने इसलिए शिक्षित होने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, मुसलमानों को शिक्षित होना भी नहीं है। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, तो मुसलमानों को बुरा लगा। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान सामने आए और शिक्षित हो जाए, उन्होंने कुरान की आयतों का नंबर भी बताया और इकरा का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो मुसलमानों को बुरा लगा। मैंने, नाजिया इलाही खान ने मुसलमानों को कहा कि मुसलमान बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर जो अश्लीलता हो रही है, उसको बंद किया जाए और बेटियों को शिक्षित होने दिया जाए, तो मुसलमानों को बुरा लगा। आपको याद होगा कि मात्र 6 दिन पहले मैं और आप एक सेशन में बैठे थे इंटरव्यू में, जिसमें मेरा न्यायपालिका ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन गया था, जिसमें मैंने ये अपील किया था कि मुसलमान बेटियों को एटलीस्ट क्लास 12 करने दिया जाए और तब उसका निकाह किया जाए। वो डिसमिस हुआ क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी को जो पिटिशन की कॉपी गई थी उस पे उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। उसके जजमेंट को पढ़िए, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि 6 साल की बच्ची का निकाह हो सकता है और 9 साल में भी हो सकता है। यूसीसी के लिए श्रीमती ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के दिन क्या कहा था? आपनारा शादी करते पारबेन ना। मुसलमान युवाओं को उन्होंने कहा कि आप लोग 4 शादी नहीं कर पाएंगे अगर यूसीसी आ जाएगा। आप सुन लीजिए उनका बयान, सुनिए, मैं चैलेंज कर रही हूं कि आप उनका बयान सुनिए। तो मतलब वो चाहती हैं कि मुसलमान 4-4 बीवियां, एक-एक लड़का लेकर के चले। अच्छा, बंगाल में अभी 93 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, जिसमें 85 मुस्लिमों की थी। तो क्या कहीं ना कहीं राज्यों को लेकर एक राज्यों से एक आधार बनाने की कोशिश है? अभी कर्नाटक में भी ऐसे ही फैसला आया। कर्नाटक सरकार ने भी जो है ओबीसी वर्ग में सभी मुस्लिमों को शामिल करने की कवायद की है, आदेश पारित किया है। हालांकि उसके ऊपर कहा गया कि सभी मुसलमान कैसे ओबीसी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, शबनम आपके बगल में बैठी हैं और काफी जानकार है, इस्लाम, अल कुरान, सूरह अल बुखारी, काफी जानकार है। मुझे ऐसा नहीं, मैं तो कानूनी सवाल पूछ रहा हूँ मैं कानून पे भी आऊंगी, लेकिन आपने कर्नाटक की बात कही है, अब आप वायनाड की बात करेंगे, आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो इस्लामिक बात भी करनी पड़ेगी भैया जी, क्योंकि वहां पर इस्लाम ज्यादा चल रहा है, वहां पर शरिया लॉ ज्यादा चल रहा है, वहां पर संविधान नहीं चल रहा है। तो मुझे ये जानना है कि क्या हमारा अल कुरान या हमारा इस्लाम अदर बैकवर्ड कास्ट हमें बनाया है? हमें तो बनाया ही नहीं है। हमारे इस्लाम के हिसाब से हम अदर बैकवर्ड कास्ट में आते ही नहीं हैं। तो किस कास्ट में आते हैं? हम तो जनरल में आते हैं। हम तो बहुत ऊंची लोग हैं, बहुत ऊंचे लोग हैं। हमारे यहाँ कोई बुरा, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे यहाँ कोई दे तब तो भाई साहब, हमारे यहाँ किसी को बोला जा सकता है। मुसलमानों को, शबनम बगल में बैठी हैं, मुसलमानों को पूछिए तो क्या बोला जाए, वो आपको काट के रख देगा। पूछिए, शबनम से ही पूछ लीजिए। नहीं, अगर ऊंची जाति है, सारे जनरल में आते हैं, फिर पसमानदा कौन है? पसमानदा तो हम ऐसे हो गए हैं कि कभी ओखला चलिए, कभी जामा मस्जिद चलिए, रात में चलिए मेरे साथ, कभी कर्नाटका चलिए और कभी पश्चिम बंगाल चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि नाले और गटर पर लकड़ी का पटरा लगा करके मुसलमान कैसे सोता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी झोपड़ी होती है और उसी में 15-15 बच्चे होते हैं, उसी में 8-8 बच्चे होते हैं, उसी में 9-9 बच्चे होते हैं, और मर्द जितने होते हैं वो गटर के ऊपर लकड़ी का पटरा लगा करके वहां पर सोते हैं, या जो 3 चक्के वाला वैन होता है उस पर सोते हैं, या रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शे के ऊपर रात में सो जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल सच्चाई और एक एसी रूम में बैठ करके काम करने में बहुत फर्क होता है। मुझे जब किसी मंत्री का कॉल आता है ना मिलने के लिए, मैं उनके पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे जनता के पास ज्यादा जाना होता है, क्योंकि मुझे जनता के पास उनको देखना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मुसलमानों की दुर्दशा क्या करके रखा है कांग्रेस ने। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने उनको पसमानदा मुसलमान कहा, ताकि उनको समझ में आए कि पिछले 53 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह किस तरह से यूज किया जा रहा है, पर उनके डेवलपमेंट, उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी उन्नति, उनके एजुकेशन, उनके राइट के बारे में कभी भी कांग्रेस ने बात नहीं किया, या किसी भी विपक्षी दल कोई भी बात नहीं करना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कांग्रेस के राहुल बाबा हो जो बाबर के मजार में 2005 में जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, या अखिलेश यादव हो जो कहते हैं कि मैं और डिंपल तो पूजा आराधना पे भरोसा ही नहीं करते हैं, या स्टैलिन जैसा हिंदू हो जो सनातनियों को कीड़ा मकोड़ा कह करके अभद्र टिप्पणियां करता है। इनको ऐसा फील होता है कि ये अवतार में सर पर टोपी लगा करके मुसलमानों के भीड़ में जाकर के हाथ ऐसे कर देंगे तो मुसलमान कहेंगे वाह 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 वाह, ये तो मेरा बहुत बड़ा मसीहा है। नहीं, आपने मेरे लिए क्या किया वो बताइए।
आपने 53 साल में मुसलमानों को पसमानदा बना दिया। आपने 53 साल में मुसलमानों को बेबहरा बना दिया। आपने 53 साल में मुसलमानों को गुंडा, डकैत, बदमाश, रेपिस्ट, मर्डरर बना दिया। आपने छूट दिया जानबूझ करके। आपने संविधान का एहसास नहीं दिलाया मुसलमानों पर। आपने संविधान के तेवर नहीं दिखाए मुसलमानों पर। आपने जानबूझ करके अपनी रैली, अपनी मिছিল, अपनी मीटिंग के लिए, अपने वोट बैंक के लिए आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को आपने बढ़ावा दिया, रोटी और बोटी दिया, ताकि वो आपके लिए जिहादी और आतंकी पैदा करे। वो जाहिल रह जाए, वो साइंस से दूर रहे, वो एजुकेशन से दूर रहे, वो शिक्षा से दूर रहे। ये कांग्रेस का था नीति। ठीक है, तो यहाँ नाजिया जी एक सेकंड बस मैं रोकूंगी। हम जैसे इंटरव्यू शुरुआत से कर रहे हैं तो मुसलमानों पे बहुत बहस हो गई। मेरा एक काउंटर शबनम से भी रहेगा, एक लास्ट काउंटर रहेगा, फिर आप जा सकती हैं, और एक नाजिया जी आपसे भी रहेगा। ये सारी कुरीतियां नाजिया इलाही खान को ही क्यों दिखती हैं इस्लाम में? आपने कहा मैं इस्लाम की विरोधी नहीं हूं, जो मैं तो सच बोलती हूँ। ये सच शबनम को क्यों नहीं दिखता? शबनम जैसी बाकी लड़कियों को क्यों नहीं दिखता? ये बैकफुट पर है या आप ज्यादा फ्रंट फुट पर हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? दोनों से मेरा सवाल है, पहला जवाब आपसे। देखिए, मैं तो अरब के मुसलमानों को ज्यादा मानती हूँ। अरब में हालिया में एक कांग्रेस का नेता था, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। एक कांग्रेस का युवा नेता था, कभी गूगल सर्च कर लीजिए, शबनम भी कर ले। वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का प्रचार कर रहा था। उसको जेल भी बंद कराया गया और कोड़े भी लगाए गए। उसके बाद फिर हालिया में 3 महीना पहले की बात है कि कुछ लोग, कुछ मुसलमान मक्का मुअज्जमा में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए थे और वहां पर नारा लगाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी बंद है, आज भी बंद है, आज भी कोड़े पड़ रहे हैं और दिन भर में एक बार खाना मिलता है। मैं चाहती हूं कि मुसलमान तय कर ले कि वो संविधान मानेगा, कि वो इस्लाम मानेगा। मैं उनके लिए लड़ूंगी, मैं उनके लिए खड़ी होंगी, उनके पक्ष में बात करूंगी। अगर वो तय कर लेते हैं कि वो भारत में रहते हुए संविधान मानेंगे या भारत में रहते हुए इस्लाम मानेंगे, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर मुसलमान इस्लाम को चूज करते हैं तब भी मैं उनके पक्ष में खड़ी रहूंगी, लेकिन मानना पड़ेगा अरब की तरह, मानना पड़ेगा अरब की तरह, और अल कुरान में जो लिखा है उसकी तरह। अगर अल कुरान बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मान्यता और इज्जत दे रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट की पहली मिसाल बना रहा है, तो हमें भी बनाओ। अगर अरब में मक्का मुअज्जमा में तवाफ और हज मुसलमान लड़कियों, औरतों, महिलाओं, बच्चों के साथ होता है, तो यहां की मस्जिदें मेरे लिए क्यों बंद हुई? मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए? ममता बनर्जी ब्राह्मण को तो बुला लिया गया, मुझे क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर वाकई में इस्लाम मानना चाहते हो तो बलात्कारियों के औजार काटो। अगर वाकई में इस्लाम मानना चाहते हो तो अवैसी जो झूठ फैला रहा है उसका जबान काटो। अगर वाकई में इस्लाम मानना चाहते हो तो जो गंदी नजरों से लड़कियों को देखता है उसके आंख निकालो। अगर वाकई में इस्लाम मानना चाहते हो, जो चोरी कर रहा है उसके हाथ काटो ना। जो मासूम की हत्या कर रहा है उसके गले काटो। हालिया में हुआ है नवंबर में 2023 में कि दो भाइयों में, दो चचेरे भाइयों में लड़ाई हुई और छोटा भाई मर गया। बीच मैदान में अरब के 18 कबीले ने खड़े होकर के उसका गला रेत दिया कि मौत का बदला मौत। मानो इस्लाम। कार्तिक, मैं आपका सवाल लूंगी, बस एक सवाल मैं केजरीवाल को लेकर पूछ लेती हूँ क्योंकि थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो गया, पॉलिटिकली आ जाते हैं। केजरीवाल को लेकर आप क्या देख रही हैं? अब तो वापस से न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, कोई स्कोप आगे लग नहीं रहा है। एक तरफ बयानबाजी आप नेताओं की तरफ से हो रही है, कोई कह रहा है धीमा जहर दिया जा रहा है, कोई कह रहा है अगले साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो खैर लोग भी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल, चूंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, मुझे बताइए किस तरीके से देखती हैं, कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं केजरीवाल की? नहीं, केजरीवाल ने अपना कर्मा खुद बनाया है। हम कहते हैं ना, कर्मा इज बूमेरैंग, हम जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शीश महल बनाया जिसमें अरबों खरबों रुपया का एयर कंडीशन लगाया, पर देखिए कर्म के इतनी सड़ी गर्मी में, इतनी जबरदस्त गर्मी में जेल के अंदर उनको सलाखों के अंदर रहना पड़ रहा है। केजरीवाल की वाइफ ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया था। अब सोचिए कि मुझे लगता है कि ये पहली धर्मपत्नी होंगी, अर्धांगिनी होंगी, जो व्हाट्सएप नंबर इशू करवा करके अपने पति परमेश्वर को गाली सुनवा रही हैं। पहली अर्धांगिनी होंगी ये इस धरती की। तीसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि हम जब भी कुछ बुरा करते हैं और जनता के विरोध में करते हैं और जनता के हक को मारते हैं, तो वो नेता की
पहले या आखिरी जगह जेल ही होती है। और केजरीवाल की परेशानियां अभी और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे उनके चीटिंग की, उनके स्कैम की पंथियां खुलेंगी, वैसे वैसे वो और फंसते हुए नजर आएंगे। देखिए, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, और चोर उचक्कों को, डकैतों को, और खास करके हमारी प्यारी भोली भाली जनता के हक को चुराने वाले नेताओं को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। उनके लिए सुटेबल और अच्छी जगह जेल की हिरासत ही होती है। नाज़िर, मेरा कानूनी सवाल रहेगा, कानूनी जवाब दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, नम्रता जी ने भी कहा। आंध्र प्रदेश में 2004 से 2014 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने तकरीबन 10 बार कोशिश की कि वो मुस्लिम आरक्षण दे सकें। कभी 5% से 4.5 किया गया, फिर 4 किया गया। हालांकि हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी। तो अब जो आरक्षण का मामला उठा है, कर्नाटक से जो उठा है, कर्नाटक सरकार ओबीसी में शामिल करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। क्या वो कानूनी तौर पर जायज है या कानूनी तौर पर वो हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि पहले भी सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसको खारिज किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर कोई मामला वो सरकारी टेबल से उठ करके या नेताओं के टेबल से उठ करके अगर वो सर्वोच्च न्यायपालिका के टेबल पर या जस्टिस के टेबल पर पहुंच जाए, तो कभी भी उस पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। और आपने खुद कहा कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे मीडिया ट्रायल करने की अनुमति है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि आरक्षण की बात या जात पात की बात या रस्मों रिवाज की पाबंदी के जराइज या कि हम धर्मों के आधार पर और जात के आधार पर हम सबका बंटवारा करेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस की हमेशा से एक रणनीति रही है, राजनीति का मुद्दा रहा है। एक दूसरे से सबको नफरत फैलाने का, एक दूसरे से सबको वर्गलाने का, एक दूसरे से सबको अलग करने का। ये सिस्टम को मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका को इस पर सही से जिरा करनी चाहिए, सही से सबमिशंस लेने चाहिए। जिस तरह से आर्टिकल 370 पर 8-9 घंटे सर्वोच्च न्यायपालिका ने कपिल सिब्बल को दिया था, उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी कपिल सिब्बल साहब को या सलमान खुर्शीद साहब को या अभिषेक मनोज सिंघवी साहब को अच्छे से समय देना चाहिए। तो जनता को मान ले, तो जनता को मान लेना चाहिए अब कि ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, ये चुनावों में वोट लेने के लिए बाहर आते हैं और फिर 5 साल के लिए दब जाते हैं, थम जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्कैम चल रहे थे। मैं पूरा लेकर आई थी लिस्ट ऑफ स्कैंडल इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 2013। मैं लेकर आई थी अपने हाथ में पूरा स्कैंडल लेकर के आई थी। तो जब भी कुछ रेप होता था, लोग कहते थे कांग्रेस का किसी का तो हाथ जरूर है। फिर पता चला बहुत सारे स्कैंडल हो रहे हैं, जैसे आपका नागरवाला केस, उसमें स्कैंडल हुआ, फिर फोर्डर स्कैम हुआ, फिर बोफोर्स स्कैंडल हुआ, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, फिर स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ, फिर टाटा ट्रक स्कैम हुआ, फिर 1997-2006 में जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ, फिर अजमेर रेप केस हुआ 1992 में जो 98 तक चला, फिर अनुभव प्लांटेशन स्कैम हुआ, फिर आइसक्रीम पार्लर स्कैंडल हुआ, फिर पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस हुआ। तो ऐसे जितने भी स्कैम हो रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था किसी का तो हाथ जरूर है, पर बेसिकली पता चला बाद में कि वो कांग्रेस का हाथ है। तो कांग्रेस से अब जितने भी हमारे भारत के सिटीजन हैं वो कन्विंस नहीं होना चाह रहे, बिल्कुल नहीं होना चाह रहे। हाँ, जहां जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर उनको क्योंकि जंगजू हरकतें करने के लिए कांग्रेस चाहिए, क्योंकि वो छूट देती है, इसीलिए वो कांग्रेस के समर्थक या विपक्षी दलों के समर्थक बनकर के बैठे हुए हैं। अदरवाइज कांग्रेस को जो लोग देश से प्रेम करते हैं, जो लोग देश की तरक्की से प्रेम करते हैं, जो लोग इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का सपना देखते हैं, वो कभी भी कांग्रेस से मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िर जी। आखिरी सवाल बहुत लाइटर नोट पर छोड़कर जा रही हूँ। दीपक चौरसिया का नाम आपने सुना होगा, ये उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं। सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, बड़ी कंट्रोवर्शियल आप रहती हैं, कभी इस कंट्रोवर्शियल शो का ऑफर आया तो आप जाएंगी? हालांकि इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने पूछा सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना सीरियस चला गया। ऑन अ लाइटर नोट, कभी अगर ऑफर आया जाएंगी? क्योंकि मैं एक्सप्रेशंस देख रही थी, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, एक्सप्रेशंस के साथ बोलती हैं, कभी मौका मिला तो? नहीं, मुझे अभी एक मूवी का ऑफर आया है, लेकिन वो सब्जेक्टिव मूवी है और
कलकत्ता में 2012 में जो सुजर जॉर्डन का जो रेप हुआ है, उसी पर वो मूवी आई है, तो उसका ऑफर आया है। पर अभी भी मैं सोच रही हूँ, अभी भी मैं इस बात पर बहुत बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, और कभी भी मेरी ज़िंदगी में बिग बॉस का ऑफर आएगा तो मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी, ना, नो, नेवर। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया अपना टाइम देने के लिए। और ये चर्चा, ये इंटरव्यू और जो पूरी बहस हुई, ये आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल छोड़िएगा। नेक्स्ट सेशन में जब नाजिया होंगी स्टूडियो में, उस सवाल मैं जरूर पहुंचाऊंगी। नमस्कार। नमस्कार, जय जय श्री राम।